नमस्कार, मैं हूं सागर, हेल्थ मेडिटेशन ट्रेनर। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं हैलिटोसिस प्रॉब्लम और उसके सलूशन के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा कि आखिर मुंह से दुर्गंध क्यों आती है और कैसे इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोग किसी के साथ बात नहीं कर सकते, उन्हें बहुत इन्फीरियर फील होता है, बार बार वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। अपनी मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए बहुत से लोग बहुत से मार्केट के अंदर जो माउथ फ्रेशनर प्रोडक्ट्स हैं उसे यूज़ करते हैं, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है और क्या है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। दोस्तों, मेरे अनुसार देयर आर 3 रीज़न ऑफ माउथ स्टिंक। पहला रीज़न है कि आपका जो खान पान है उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आती है, जैसे खैनी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या कच्चे प्याज का सैलेड या फिर मूली का सैलेड। ऐसी चीज़ें खाने के बाद मुंह से दुर्गंध आना स्वाभाविक होता है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके मुंह में या मुंहसोड़ों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या कोई इन्फेक्शन है। पायरिया जैसी बीमारी की वजह से भी मुंह से काफ़ी दुर्गंध आती है। तीसरा है कि अगर आपको मुंह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आप किसी प्रकार की कोई ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जिससे मुंह से दुर्गंध आए, आफ्टर देन योर माउथ स्टिंक, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करें। तो चलिए, पहली प्रॉब्लम जो थी कि आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या सैलेड में आप प्याज या मूली खाते हैं, तो उन चीज़ों को आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आपको मुंह की या मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप डेंटिस्ट से संपर्क करें। तीसरा जो कारण है, अगर ये 2 कारण आपके नहीं है फिर भी माउथ स्टिंक करता है, तो उसका जो कारण है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक होना। तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर इसको मैं कंप्यूटर की भाषा में आपको समझाऊं कि अगर आपका इनपुट ही गलत हो रहा है तो डेफिनेटली आउटपुट गलत ही आएगा। लेकिन अगर आपका इनपुट सही है, आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, आफ्टर देन आउटपुट फिर भी ठीक नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है। आयुर्वेद की भाषा में अगर हम इसे समझे, जब भी हम किसी चीज़ को खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो फर्दर बॉडी में जाकर के 7 धातुओं में कन्वर्ट होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र धातु, इसमें वो खाई हुई चीज़ कन्वर्ट होती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं सबसे पहले उसका जूस बनता है, यानी कि रस बनता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके खाए हुई कोई भी भोजन, कोई भी पदार्थ अच्छे से वो रस में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो सड़ेगा, जिसे आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं कि आम रस उसका बनेगा। और इंग्लिश में अगर कहें तो हम टॉक्सिन बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो टॉक्सिन हमारे मुंह में बदबू पैदा करते हैं, हमारे पसीने में दुर्गंध आती है, हमारे यूरिन में और टॉयलेट में भी बहुत ज़्यादा बदबू वो पैदा करते हैं। तो उसका कारण होता है कि हमारा खाया हुआ भोजन अच्छे से पच नहीं रहा है। तो ऐसे हालात में, ऐसी कंडीशन में हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आगे चलकर आ सकती हैं। अगर आपका रस मतलब कि जूस नहीं बनेगा तो आपका ब्लड भी अच्छे से नहीं बनेगा। अगर ब्लड अच्छे से नहीं बना तो ब्लड की कमी की वजह से या ब्लड में अगर आपके टॉक्सिन्स ज़्यादा मिक्स हो गए तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। इसीलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपकी बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहली बात है कि सुबह उठते ही आप 1 से 3 गिलास कोसा पानी पिए। अगर मौसम गर्मी का है तो आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह उसे पिए। अगर सर्दी का मौसम है तो आप गुनगुना करके या गर्म पानी भी सुबह उठ के पी सकते हैं। सुबह पानी पीने से हमारा
हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो अच्छे से क्लीन आउट हो जाता है, फ्लैश आउट हो जाता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। पहली आदत आप ये डालिए। दूसरी, पानी को लेकर ही आदत है कि आप खाते वक्त खाने के साथ साथ पानी को ना पिए। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। हमारे पेट की जठर अग्नि जो प्रज्वलित होती है पानी से, वो न्यूट्रल हो जाती है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से पचता नहीं है, और अच्छे से खाना ना पचने की वजह से हमारे शरीर की सभी धातुएं डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी वात पित्त कफ तीनों डिसबैलेंस हो जाते हैं। पानी पे ही अगर आप ध्यान देंगे तो अकेले एक पानी के नियम को फॉलो करके ही आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सुबह उठ के पानी पिए, खाने के साथ पानी ना पिए, पानी जब भी पिए तो घूंट घूंट करके पिए, धीरे धीरे करके पानी पिए, जैसे छोटे बच्चे पीते हैं। आपने देखा होगा कई बार अगर बच्चे हमारे पानी ऐसे करके अगर पीना शुरू करते तो हम उन्हें कहते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा मत करो, जबकि वो बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, वो समझदारी का काम कर रहे होते हैं। तो उन्हें ना डांटे, पानी सिप सिप करके पीने की आदत उनके बचपन से ही बिल्डअप कर दें। तो पानी को लेकर के चौथा नियम है कि पानी आप दिन में बीच बीच में ज़्यादा मात्रा में इंटेक करें। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी स्किन सभी ग्लो करेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरा स्टेप है कि खाना आप ब्रेकफास्ट हैवी कीजिए, लंच थोड़ा सा कम कीजिए और डिनर हो सके तो बहुत कम करें। अगर ना भी करें तब भी चल सकता है, आप सिर्फ दूध पी कर के भी शाम को रह सकते हैं। तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। दूसरा, खाने को आप चबा चबा कर, जितना चबा कर खाओगे उतना ज़्यादा आपको, आपकी बॉडी को उस भोजन को पचाने में हेल्प मिलेगी। अगर आप भोजन को चबा करके नहीं खाओगे तो आपकी आंत को दांत का काम करना पड़ेगा। इसलिए दांत को दांत का काम करने दें, भोजन को खूब चबा चबा कर खाएं। भोजन के अंदर सैलेड ज़रूर इस्तेमाल करें। जितना सैलेड और स्प्राउट्स आप लेंगे उतना ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपको समय समय पे अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ, अपने फेसबुक पेज पे डालते रहता हूँ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बी हेल्दी, बी हैप्पी।